ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्तं सर्व कर्म विदाहिने अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय सिया राम जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। तो जप ले आठों याम, राम का नाम राम का नाम। जप ले आठों याम, राम का नाम राम का नाम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। भक्ति ही एक ऐसा माध्यम है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान को पाने के 3 रास्ते हैं, आप लोगों से चर्चा हमने किया। एक है ज्ञान का मार्ग, दूसरा है कर्म का मार्ग और तीसरा है भक्ति का मार्ग। तो जो ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं उनको किसी अवलंबन की आवश्यकता नहीं होती, वह किसी का सहारा नहीं लेते। जो कर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं
ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले केवल ज्ञान का सहारा लेते हैं और अपने भरोसे भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं ज्ञान के माध्यम से। जो कर्म मार्ग के करने वाले हैं वो हवन करते हैं, जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, नाना प्रकार के कर्म करते हैं, जिसको कर्म कहते हैं। और तीसरा होता है भक्ति। भक्ति में भक्त जो है भगवान के आश्रित रहता है और अपने प्रभु के भरोसे ही अपने को छोड़ करके वो भक्ति करता है। तो भक्ति करना ही श्रेयस्कर है। ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन है, उसको समझना कठिन है, उसके लिए योग्यता कठिन है। कर्म का मार्ग ज्ञान के मार्ग से कम कठिन नहीं है, इसमें भी 6 चीजों की आवश्यकता होती है। पहले तो आपका जो पुरोहित हो जो यज्ञ कर्म कराएगा, बहुत विद्वान हो, मंत्रों का ज्ञाता हो, जिस समय यज्ञ किया जाएगा उसका ज्योतिष से समय निकाल ले कब करेगा, और इसके बाद पवित्र स्थान का चयन करे कहाँ पर ये यज्ञ होगा, और फिर उस यज्ञ में क्या क्या सावधानियां बरती जानी है वो यजमान बरतता रहे, और सामग्री जो उसमें लगनी चाहिए सब नंबर 1 की कमाई से होनी चाहिए, किसी तरह से गलत कमाई की नहीं होनी चाहिए, और सारे मंत्र का जप सही हो, हवन सही हो, पूर्णाहुति पूर्ण हो, तब फल प्राप्त होने की आवश्यकता होती है। तो ये भी बहुत कठिन मार्ग है। कलयुग में बहुत ही कठिन है। तो भक्ति मार्ग जो है कलयुग में बहुत श्रेयस्कर है, बहुत साधारण है और आसानी से उपलब्ध होती है। भक्ति के लिए हमने आप लोगों से पहले भी चर्चा किया है कि हर जीव का सबसे श्रेष्ठ कर्म होना चाहिए भगवान की भक्ति करना। और भक्ति करने में एक तो भक्ति निरंतर होनी चाहिए, ये नहीं कि आज भक्ति किया, आज नाम ले लिया और फिर 24 घंटा या 48 घंटा भूले रहे, फिर संडे को ले लिया, ये नहीं, निरंतर होनी चाहिए। और दूसरा, किसी अभिलाषा से शून्य होनी चाहिए। मतलब भगवान की भक्ति हम कर रहे हैं कि भगवान हमको स्वस्थ रखे, लड़का दे दे, बच्चा दे दे, परिवार दे दे, धन दे दे, सब चलता रहे, ये कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। अन्य अभिलाषा, किसी भी तरह की इच्छा भगवान से नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, अनन्य होना चाहिए। जिसकी भी आप भक्ति कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की या राम की, तो एक ही की भक्ति करिए। राम की कर रहे हैं तो राम की करिए, कृष्ण की कर रहे हैं तो कृष्ण की करिए, दोनों एक ही हैं। और अनन्य होना चाहिए। हमें जो भी मांगना है, हम राम की भक्ति कर रहे हैं तो राम ही हमारे सर्वोपरि हैं, उन्हीं से सब मांगेंगे, उन्हीं से कहेंगे और किसी की भक्ति नहीं करेंगे। ये नहीं कि फिर शंकर जी के पास चले गए, फिर देवी जी के पास चले गए, लाओ थोड़ा 2 अक्षत उनको भी चढ़ा दें, चौरा माई को भी चढ़ा दें, फलाने को भी कर दें, इसको कुछ नहीं। भक्ति केवल एक की होती है। और भक्ति में क्या चाहिए? भक्ति 3 चीज बताया कि निरंतर होनी चाहिए, और किसी को लाभ पहुंचाने के लिए किसी तरह का नहीं होना चाहिए, और किसी तरह का उसमें इच्छा अपने को प्राप्त करने की नहीं होनी चाहिए। और भक्ति
अपने भगवान को सुख देने वाली होनी चाहिए। भगवान से सुख हमको नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने घर में कोई नौकर रखे हैं तो मालिक आप हैं, तो उससे आप कहेंगे कि भाई फावड़ा ले आओ, बैल ले चलो, ये काम करना है करो। अगर उसने उल्टा आपको आज्ञा देना शुरू कर दिया तो फिर मालिक तो वो हो गया, आप नौकर हो गए। तो भगवान को हम मालिक मान करके उनकी सेवा करने चलते हैं। और भगवान से जब हमने मांग लिया कि हमारे लड़का दे दो, हमारा धन दे दो, तो भगवान को तो आप उसी तरह से, जैसे नौकर आपके घर में है, आपको आज्ञा देना शुरू कर दिया, इस तरह से आपने भगवान को आज्ञा देना शुरू कर दिया कुछ लालच दिखा के। तो ये भक्ति नहीं हुई। भक्ति जो है अनुकूल होनी चाहिए। वैसे तो भक्ति के लिए लिखा गया है कि भगवान का नाम आप किसी भी तरह से ले ले, भाव से कुभाव से, भाव कुभाव अनघ, अनघ माने दुश्मनी, भाव कुभाव अनघ आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। लेकिन लक्ष्मण जी ने भगवान की भक्ति सानुकूल होकर के किया, भगवान को सुख देने के लिए किया। और रावण ने भगवान को गाली दिया, भगवान को कष्ट पहुंचाया, उनकी पत्नी का हरण कर लिया, युद्ध किया उनसे, तो भी भगवान का स्वभाव है कि उन्होंने उसको तार दिया, क्योंकि वो हर समय अनन्य भाव में भगवान के हो गया था। किसी भी तरह से आपको अनन्य हो जाना है। रावण ने जब माता सीता को चुरा लिया तो दिन रात उसके दिमाग में चढ़ता रहता था कि कैसे हम ये आएंगे तो कैसे इनको हराएंगे, हम इनसे ज्यादा बलशाली हैं। राम उसके दिमाग में चढ़े रहते। तो जो अनुकूल भाव से भक्ति की जाती है वह फलदायी होती है। प्रतिकूल भाव से किया हुआ कार्य जो है वो दुखदायी होता है, वो जल्दी फलता नहीं है। तो अपने भगवान को सुख देने वाला कार्य आपको करना चाहिए, उनसे सुख जो है नहीं चाहिए। यह भाव दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। और वाल्मीकि जी ने कहा राम जी से कि जिन्हीं न चाहिए कबहु कछु, तुझ सन सहज सने, बसहु निरंतरता सुर, सो राउर निज गे। और हमने एक भजन और सुना है, मोर हिरवा हिराय गयो अतनन में, मोर हिरवा जो खोजी हेरी लावे, ओके मिलाए हम अपनन में, मोर हीरा हेराय गयो अतनन में। जो यहां कहा सहज, सहज का मतलब है कि बच्चा शौच करके आया है, उसके शरीर में सब मल लगा हुआ है, बाप भी खड़ा है, माँ भी खड़ी है, माँ खट से उठा लेगी, पानी लेकर के मल पे हाथ लगा करके धो के साफ कर देगी। उसको किसी तरह की घृणा मल होने के कारण नहीं है, इसको कहते हैं सहज। अब जब तो वो साफ हो गया तब बाप उठा के गोद में बैठा लेगा, तो इस तरह के बैठाने वाली व्यवस्था को सहज नहीं कहते। बाप का रिश्ता उस बच्चे से सहज नहीं है, माँ का रिश्ता सहज है। उदाहरण के लिए आप भगवान को अपने सुलाते, अब आपको लगने लगा कि हम अपना ये जो माथे पर रखे हैं गमछा ये गंदा है, तो हम अपने राम जी को कैसे इससे ओढ़ावें, तो आप सहज नहीं है। अगर आपने उनको अपने में मिला लिया है या आप उनके में मिल गए हैं, सहज स्नेह हो गया है, तो फिर आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि ये जो है
इनको मैं अपना गमछा ओढ़ा दूंगा तो हमसे नाराज हो जाएंगे, या हमें नहीं ओढ़ाना चाहिए। जब भक्त इस स्टेज पे पहुंच जाता है तो वो सारे कर्म से ऊपर उठ जाता है, फिर वो अपना समझ लेता है भगवान को, और भगवान भी फिर ऐसे भक्त को अपना समझ लेते। यही उदाहरण रहा है कि कुछ लोगों ने शालिग्राम को रख करके मांस तौल के बेचा और उनकी मुक्ति हो गई। तो जितना आप भगवान को अपनाएंगे, भगवान भी आपको उतना ही अपना लेते हैं। इसलिए भक्ति करते समय इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर ये सब बातें ध्यान में नहीं रखी जाती हैं तो चाहे आप जितना भक्ति करो, चाहे जितना नाम जपो, चाहे जो भी करो, सब क्या होगा, बेकार होगा। और इस कलयुग में वही हो रहा है। तो ये कुछ चीजें थी जो आपसे हमने चर्चा में किया। अब हम लोग आगे रामायण पर आएंगे। रामायण में गोस्वामी जी ने कोई चीज बची नहीं है, भिन्न भिन्न पात्रों के माध्यम से सब कुछ चित्रित कर दिया है। माता पार्वती और भगवान शंकर की जो शादी होती है वह एक सामान्य परिवार की स्थिति है। परिवार में कौन होता है? पत्नी होती है, पति होता है, इतना दो तो होते ही तभी परिवार बनता है। और एक पत्नी कैसे कोई गलती करती है और कैसे पति उसके साथ रिश्ता निभा रहा है, ये भगवान शंकर और सती जी के रिश्ते से ज्यादा नहीं समझ सकते आप। इसमें आपको यही देखना चाहिए कि सती जी ने गलती किया है, फिर भी भगवान शंकर उनको क्या कर रहे हैं? डांट नहीं लगाई, डांटा नहीं, भगाया नहीं, अपने साथ स्नेह से ले गए। लेकिन उन्होंने चूंकि गलती ऐसी कर दिया था जो अक्षम्य था, तो उन्होंने ये भी मन में सोच लिया कि सती के अब इस शरीर से पत्नी का व्यवहार नहीं होगा, क्योंकि इसने मेरी आराध्या, मेरी माता सीता का रूप धारण कर लिया है। इसीलिए सती जी को अपना शरीर छोड़ना पड़ा। और सती जी ने भी प्रतिज्ञा किया कि जब जब मैं पैदा होंगी तो मेरी शादी भगवान शंकर से ही होगी। तो पत्नी धर्म देख लीजिए, उन्होंने तय किया कि शादी तो तुम ही करेंगे, इस शरीर से नहीं होगा, नहीं सही। तो जब भीमांचल के घर में पैदा हुई, तपस्या करी, सारी कथा हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो उसी कथा में हम लोग आगे चल रहे हैं। पिछले बार हम लोगों ने चर्चा किया था, माता पार्वती ने अपने माता को जो स्वप्न देखी थी वो बता दिया, और माता ने उनको कह दिया कि ठीक है, जाओ तुम तपस्या करो। उसी समय वेदशिरा नाम के मुनि, जो बहुत ज्ञानी थे, आ करके माता पार्वती के मां मैना को समझाया कि जिसको तुम अपनी साधारण बिटिया समझ रही हो, ये साधारण बिटिया नहीं है, ये माता अंबिका है, जगत जननी है, हमेशा जगत जननी रही है, जगत माता है। तो इनको तुम अपनी साधारण बिटिया न समझो, ये जो है इनकी महिमा जान लो। जब सारी महिमा उनको बता दिया तब उनको माता पिता को ज्ञान हो गया। और यह भी जो कथा हम आप सुन रहे हैं, इसमें माता सती में कोई अज्ञानता नहीं था, अज्ञानी नहीं थी, वो अज्ञान नहीं था। लेकिन कथा इसलिए है कि अभी जब भगवान शंकर से शादी होगी और माता पार्वती जब फिर से कथा सुनेंगी, तो भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारे में न आज अज्ञान है न कभी था, लेकिन तुमने जो कुछ भी कार्य किया वो लोकहित के लिए किया, और जो कथा भी तुम हमसे पूछ रही हो ये भी लोकहित के लिए है। क्योंकि ये सबके कल्याण के लिए, इसको सुनने से सबका कल्याण निहित है, इसलिए मैं तुमको सुनाऊंगा। तो कभी दिमाग में ये शंका मत लाइए था कि माता सती जो थी अज्ञानी थी और भूलवश उन्होंने इस तरह का कार्य किया। नहीं, भगवान की जो इच्छा होती है, जो होनहार होता है,
वह प्रबल है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा वहां पर, भगवान शंकर ने क्या कहा, वही है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावई शाखा। तो भगवान राम जो है वो सर्वज्ञ है, सारे जितने भी जीव हैं उनके नीचे सब उनकी माया में है, चाहे वो भगवान शंकर हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे हम आप सब हो। अब आप देखिए भगवान श्री कृष्ण के अंदर 64 गुण कहे जाते हैं, भगवान राम के अंदर 62 गुण कहे जाते हैं। लीला माधुरी और वेणु माधुरी, ये 2 गुण है जो भगवान कृष्ण में है। माने बांसुरी बजाना, इस तरह का कोई संगीत तो भगवान राम बजाते नहीं थे, ठीक। और उन्होंने, भगवान कृष्ण ने लीला माधुर्य लीला किया, राम ने भी लीला किया है, माता को सुख दिया है और अपने भक्तों को सब तरह का सुख दिया है। लेकिन भगवान कृष्ण की जो लीला है वो प्रेम की भी लीला है, गोपियों से प्रेम की लीला। यह लीला भगवान राम में नहीं है। ये क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान राम के रूप में उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम का कार्य किया। तो भगवान श्री कृष्ण में 64 गुण, भगवान राम में 62 गुण, भगवान शंकर में 55 गुण, भगवान ब्रह्मा में 50 गुण, और जितना मनुष्य है मनुष्य के अंदर भी 50 गुण है। यानी आप ब्रह्मा जी के बराबर हैं। 5 गुण जो शंकर जी में विशेष हैं वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है आ ब्रह्म भुवना लोका, इसीलिए कहा है, रामायण में कहा है कि शंकर और ब्रह्मा को तो मोह लेती है भगवान की माया, ऐसी प्रबल है। को है बपुराण, है ना, शिव विरंच को मोही, अब को है बपुरा आन। और कौन शरीरधारी ऐसा है जो जिसको माया नहीं मोहेगी। तो कहने का मतलब यह है कि जो भगवान की इच्छा होती है वो होती ही है। इस तरह की 2 घटना रामायण में है। एक तो पहले आपने माता सती की घटना देख लिया, जिसमें उन्होंने कहा भगवान शंकर ने कि हुई सोई जो राम रुचि राखा। और दूसरी घटना वशिष्ठ जी समझाते हैं भरत को। कैसे समझाते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, जो होनहार है वो प्रबल है, किसी के बस में नहीं है, वो होके रहेगा। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहु मुनिनाथ, क्या हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। ये 6 चीज भगवान के हाथ में है, हमारे आपके कंट्रोल के बाहर है। रामायण में यही समझाया कि जितना तुम्हारा जोर चलेगा उतने कर सकते हो, उसके बाद भी हो रहा है तो समझ लो कि वो भगवान की इच्छा है, उन्होंने ही तय कर रखा है, तो वो हो रहा है। तो वेद सिरा मुनि जी आए, समझाया। वेद सिरा मुनि आई तब, सब ही कहा समझाई, अपार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधई पाए। माता पिता के मन में जो दिमाग में टेंशन था वो जैसे वेद सिरा ऋषि ने समझा दिया, टेंशन गॉन, टेंशन जो है खत्म हो गया। उर्धरी उमा प्राण पति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। यहां अब उमा हो गई, उमा माने पार्वती जी। और वहां भी रामायण में चर्चा करते हुए हमने आप लोगों से कहा था कि सती कीन, सती जी जब सीता कर वेशा, सती जी सीता का वेश धारण बना करके आई, तो भगवान लक्ष्मण जी ने क्या देखा, लक्ष्मण दीख उमा कृत भेषा,
वहां भी देखिए उन्होंने उमा लिख दिया गोस्वामी जी ने, और यहाँ भी उमा लिख रहे हैं। तो लक्ष्मण जी को वहां पहले ही फ्यूचर दिखाई पड़ गया कि देखो ये मरने वाली है, ये शरीर छूटेगा, उमा के रूप में फिर आएंगे, क्योंकि उमा ही दिखाई पड़ रही है। उनको सीता नहीं दिखाई पड़ रही थी लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी को भगवान शंकर की अगली होने वाली पत्नी जो उमा थी, पार्वती थी, वो दिखाई पड़ रही थी। देखो इस तरह की भगवान की जो इच्छा होती है, भगवान देखो जब गए हैं शादी के लिए, रामायण में आगे आएगा, तो जब वहां धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, जितनी सीता जी की उम्र की युवतियां हैं उनको वो बहनोई के रूप में या बर के रूप में दिखाई पड़ते हैं। जितनी बड़ी स्त्रियां हैं उनको वो दामाद के रूप में दिखाई पड़ते हैं। जितने वहां राक्षस आए हुए हैं, एक राक्षस कहता है ये देखो इसके 10 सिर हैं, तो दूसरा कहता है तुम बेवकूफ हो, मुझको तो 20 दिखाई पड़ रहा है। तीसरा कहता है 20 नहीं 100 सिर हैं। तो भगवान जिसके काल थे उसको काल की तरह से दिखाई पड़ रहे थे, जो भगवान का भक्त था उसको प्रभु की तरह से दिखाई पड़ रहे थे। बहुत सुंदर ललित वर्णन है वो जब आएगा रामायण में। तो भगवान एक ही है, लेकिन देखने वालों की निगाहें अलग अलग है। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा है उन्होंने, क्या कि सब लोगों ने जिसकी जैसी भावना रही वैसे भगवान को देखा। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। तो जैसी भावना लेकर के आप भगवान को भजेंगे, आपके अंदर भगवान वैसे ही दिखाई पड़ेंगे। तो अब यहां उमा जी क्या करती है, प्राणपति, उमा के प्राणपति कौन है, भगवान शंकर। उनका अपने हृदय में उनका चरण रख लिया और वन में जाकर के भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करना शुरू किया। अति सुकुमार तप तन जोगु, अति सुकुमार तनु तप जोगु। शरीर उनका इतना सुकुमार है कि तप के योग्य नहीं है। अपति पद सुमीरी तजेउ सब भोगु, कि पति हमें मिले इसलिए तपस्या करना है, इसलिए सारे भोग यानी खाना पीना, उठना बैठना, कपड़े लत्ते बदलना, नहाना धोना सब छोड़ दिया। एक ही काम, एक ही व्रत, हाँ। तो नेम ले लिया, एक ही नेम ले लिया। तो क्या कहते हैं, नित नव चरण उपज अनुरागा। रोज उनके मन में भगवान शंकर के प्रति नया नया अनुराग, प्रेम उत्पन्न हो रहा है। अब बिसरी देह तपहि मनु लागा। मेरा देह बीमार हो रहा है, मेरा देह कष्ट पा रहा है, मेरा देह सुख नहीं पा रहा है, ये सब देह की भावना सब बिसर गई। तपस्या में मन लग गया। ये देह तो करता है, जब आप भगवान का भजन करने चलोगे सवेरे 3-4 बजे तो कहेगा अभी थोड़ा देर और सो लो, थोड़ी देर सो लो, बहुत मौसम खराब है, अरे कल कर लेंगे, किसी और समय कर लेंगे, उठ जाएंगे, बाद में उठ जाएंगे, आज थोड़ा आराम कर लो, बहुत बहुत बढ़िया मौसम है सोने का। लेकिन जब देह की सुधि भुला देंगे, उससे दुश्मनी करेंगे, तभी राम का नाम फिर ले पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। संबत सहस मूल फल खाए। सहस मानी 1000 वर्ष तक। ये हम लोगों का 1000 बरस नहीं है, देवताओं का बरस बहुत बड़ा होता है। भगवान ब्रह्मा का एक दिन हम लोगों का 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत जाए तब होता है। और भगवान 2 परार्ध होता है उनका, एक उनका दिन होता है, एक उनकी रात होती है।
शंकर जी का जो दिन होता है ये ब्रह्मा जी से भी बड़ा होता है। अब भगवान के दिन की तो बात ही क्या करना। देवताओं का जो एक दिन होता है वो हम लोगों के 12,000 वर्ष के बराबर होता है, देवताओं का एक दिन। तो ये जो भगवान शंकर का दिन है उसके अनुसार उन्होंने 1,000 वर्ष तक केवल मूल और फल खाया। मूल बने जो पेड़ की जड़ होती है उससे जो पैदा होता है, जिससे कंद होता है इत्यादि, और फल जो होता है वो खाया। और फिर 100 वर्ष तक उन्होंने साग खाया, वो भी छोड़ दिया। 1,000 वर्ष तक ये खाया और उसके बाद 100 वर्ष तक केवल साग खा करके रहती रही। कुछ दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। कुछ दिन वो केवल जल पी करके रही और उसके बाद कुछ दिन जल भी छोड़ दिया, केवल हवा पी के रहने लगी। और कुछ दिन बाद हवा भी छोड़ दिया, कठिन उपवास, बिना कुछ खाए पिए, हवा भी नहीं, वैसे रहना शुरू कर दिया। बेल पाती मही पर ही सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। जो बेल पत्ती सूख करके धरती पर गिर जाती थी, 3,000 वर्ष तक उन्होंने उस बेलपत्र को खाया, क्योंकि बेलपत्र बहुत पवित्र माना जाता है। और उन्होंने अपने शरीर को भगवान शंकर के शरीर के लिए, क्योंकि बेलपत्र भगवान को बहुत पसंद है, तो बेलपत्र खा करके उन्होंने अपना 3,000 वर्ष तक जीवन बिताया। बेल पाती मही पर ही सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमा नाम तब भयउ अपर्णा। फिर उन्होंने सूखे पत्ती को भी खाना छोड़ दिया और अब उनका नाम अपर्णा हो गया। उमा का शरीर अत्यधिक दुबला पतला हो गया, क्षीण हो गया। देखी उमही तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। ब्रह्मवाणी हुई आकाश से, जब देखा कि उमा का शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया है, कुछ बचे ही नहीं है, तब ब्रह्मा जी ने वहां से आकाशवाणी किया। क्या आकाशवाणी किया? भय मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमारी। पहिरहु भयउ मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरि दुसह कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरारी। सब जो बहुत भयंकर कष्ट उठा रही हो सब छोड़ दो, अब तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। अब त्रिशरासुर को मारने वाले भगवान शंकर तुमको पति के रूप में मिलेंगे, तुम्हारा मनोरथ सुफल हो गया। अस तप काहुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरहु ब्रह्मवर बानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। अब ब्रह्मवाणी जो है उनको कह रही है कि हम जो बोल रहे हैं इस पर विश्वास करना, जो मैं कह रहा हूं आकाशवाणी हो रही इस पे भरोसा करना। अब उर धरहु ब्रह्म वर बानी, सत्य सदा संतत सुच जानी। कहा ब्रह्मा जी ने कहा कि जो मैं बोल रहा हूं मेरी इस वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण करो और तपस्या छोड़ दो। और क्या कहा कि जब तुम्हारे पिता बुलाने के लिए आवे
तो हट छोड़ करके तभी घर जाना। ये नहीं कि हम कह दे रहे हैं तो चले जाओ घर ना। जब तुम्हारे पिता तुमको बुलाने के लिए आवे कि चलो बिटिया घर, तब जाना। आवई पिता बुलावन जबही, हठी परिहरि घर जायउ तबही। मिली है तुम ही सब सप्तऋषि सा, जानेउ तब प्रमाण बागीसा। कहा जब तुमको सप्तऋषि लोग आकर के मिले तब हमारा वचन का वो प्रमाण है। जैसे कहीं जाते हैं, गांव पे जाते हैं तो चिन्ह मिलता है ना, ये पेड़ है, फिर उनका घर है, फिर सड़क मुड़ी है। तो कहा इसी तरह से जब सप्तऋषि आकर के तुमको मिले तब हमारी वचन का प्रमाण मान लेना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरजा हर्षानी। जब आकाशवाणी हुई तो इसको सुन करके पार्वती जी का मन प्रसन्न हो गया और हर्ष के बारे उनके शरीर में रोमांच हो आया। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। लेखक गोस्वामी जी कहते हैं कि इस तरह से हमने आप लोगों को उमा जी का चरित्र सुनाया। अब उधर भगवान शंकर जो चरित्र किए उसको सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। बिना पत्नी के बैराग तो हो ही जाएगा। जब से सती जी ने शरीर छोड़ दिया तब से शिव जी के मन में बैराग उत्पन्न हो गया। जपहि सदा रघुनायक नामा, हर समय राम 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 जपने लगे। अजह तह सुनहि राम गुण ग्रामा, जगह जगह जहां राम की कथा होती थी वहां जाकर के कथा सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम। भगवान शंकर क्या है? चिदानंद है। भगवान शंकर और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। केवल भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए अलग अलग स्वरूप धारण कर लिया है। तो ये चिदानंद है। इनका शरीर माया का बना नहीं, जैसे हमारा आपका शरीर माया का बना है, इसमें हाड़ है, मांस है, मज्जा है। ये उनका शरीर नहीं है, चिदानंद ही। और सुख के धाम है और उनको कोई माया और मोह नहीं है। विगत मोह मद अहंकार काम से भी मुक्त है। विचरहि मही धरी हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। सारी धरती पर वो भगवान के चरणों को अपने हृदय में धारण करके अभिराम निरंतर दिन रात चलते रहते हैं। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। कभी मुनियों के बीच में जाकर के उपदेश देते हैं और कहीं राम जी के गुण की कथा खुद ही सुनाते हैं। यद्यपि काम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। यद्यपि कामना से हीन है फिर भी भगवान तो है ही है। और उनके मन में जो दुख है वो भगत के कारण है, भगत विरह। क्योंकि माता उनकी क्या थी? भक्त थी। तो भक्त के विरह के कारण उनके मन में दुख है। पत्नी मर गई, अकेले हो गए, इसलिए बैराग नहीं आया था, इसलिए दुख नहीं था। यही विधि गयउ काल बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति। इस तरह से बहुत समय बीत गया और भगवान शंकर के मन में रोज रोज भगवान राम के चरणों में नया नया प्रेम उत्पन्न होता था, अर्थात बढ़ता जाता था। नेमु प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति कै रेखा। भगवान ने शंकर जी का नियम प्रेम देखा
और क्या देखा कि इनके हृदय में अविचल, चलने वाली नहीं है, क्या? भक्ति, यानी निरंतर भक्ति बरकरार है। ऐसी रेखा उनके अंदर बन गई है, यानी पत्थर की लकीर हो गई है। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। भगवान राम जो किए हुए उपकार को मानने वाले हैं, वो कृपालु राम प्रकट हुए, जिनका रूप, जिनका सील, जिनके सील का खजाना बहुत बड़ा है, जिसकी चर्चा नहीं की जा सकती। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, बहुत प्रकार से भगवान शंकर की सराहना किया। आप महान हैं, आप जैसा तपस्या कोई कर नहीं सकता, जो नियम आप पालन कर रहे हैं ये असंभव है, इस तरह से भगवान ने उनको कहा। तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा, तुम्हारे जैसा जो व्रत तुमने लिया है उसको निर्वहन करने वाला कौन है? बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। बहुत प्रकार से शंकर जी को समझाया और कहा कि पार्वती जी अब जन्म ले ली हैं, ये भी उनको बताया। अति पुनीत गिरिजा के करनी, जो उन्होंने तपस्या करके करनी किया था वो भी पवित्र उनका कार्य बताया। अविस्तर सहित कृपा निधि बरनी, बहुत विस्तार से बताया। अब भगवान उनसे क्या करते हैं? विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। भगवान की कृपा देखो, अपने भगत को सीधे कर देते कि तुम ये करो, लेकिन कहते नहीं भाई, अब मैं तुमसे अनुरोध कर रहा हूं कि ये काम कर लो। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु। अगर तुम्हारा कोई प्रेम हमारे ऊपर है तो हे शिव जी, सबका कल्याण करने वाला जो होता है शिव, तो सुनो। जाय विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देव। मैं तुमसे मांगता हूं कि हमारी इच्छा पूरी कर दो, जाके शैलजा यानी पार्वती जी से विवाह करना। यह कह शिव, शिव जी कहते हैं, कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ वचन पुनि मेटि न जाही। कहा कि यद्यपि हे प्रभु ये उचित तो नहीं है, लेकिन अब आपने आज्ञा दिया है तो आपकी बात को भी कैसे टाला जाए। सिर धरि आय सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। कहा भक्त का यही धर्म होता है कि उसके भगवान, उसके प्रभु जो आज्ञा दे उसका पूरा पूरा पालन करे। अगर भगवान की भी आज्ञा का जिसके हम उपासक है पूरा नहीं करते तो फिर क्या है? तपस्या करना बेकार है। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। मां, पिता, गुरु और प्रभु अगर कोई आज्ञा देते हैं तो वो उचित है कि अनुचित है, इसमें विचार नहीं करना चाहिए। बिना विचार किए ही उसका पालन कर देना चाहिए, करना चाहिए। ये शास्त्र का निर्देश है, यही सबके लिए आदेश है। हित और लाभ नहीं देखना चाहिए कि पिताजी ने कहा कि बच्चा ये एक विश्वास छोटे भाई को दे दो, तो कहेंगे नहीं पिताजी नहीं देंगे। ये उचित नहीं। पिता और माता जो कह दे, गुरु जो कह दे, जो पूज्य है हमारा वो बात कह दे, तो उसको बिना विचारे शुभ समझ करके मानना चाहिए। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। फिर हे शंकर जी, आप तो परम हितकारी हैं। शंकर जी ने कहा कि हे प्रभु, जो आपने आज्ञा दिया है मेरे सिर माथे पर।
प्रभु तो स्यउ सुनि शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म रुत जत रचना। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन सुनकर भगवान राम जो है बहुत प्रसन्न हुए, संतुष्ट हुए। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहु, अब उर राखेहु जो हम कहेहु। कहा है शंकर जी, आपकी जो प्रतिज्ञा की कि अब इस शरीर से मैं सती से शादी नहीं करूंगा, वो तुम्हारी प्रतिज्ञा निभ गई। अब जो हमने कहा है उसको अपने हृदय में धारण करना। अंतर ध्यान भय असी भासी, शंकर सोई मूरत उर राखी। इतना कहकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए, वहां से गायब हो गए और जिस स्वरूप में प्रकट हुए थे इसी स्वरूप को शंकर जी ने अपने हृदय में बसा लिया। अब यहाँ मैं आप लोगों का इस प्रकरण का संबंध दिखाना चाहता हूं। आप रामायण में आगे बालकांड में पढ़ते हैं, मनु और शत्रुपा जाते हैं तपस्या करने, जाते हैं तो वहां आकाशवाणी होती है और बार बार उनके यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग आते हैं, लेकिन वो सुनते नहीं। ठीक, तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि भाई तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। इस आकाशवाणी को सुनते ही राजा मनु और शत्रुपा का शरीर ऐसे हो गया जैसे वो अपने घर से चलकर आए थे, जानते हैं आप। उसके बाद वो आकाशवाणी पूछती है कि तुम बताओ भगवान के किस रूप का दर्शन करना चाहते हो। तो मनु कहते हैं जो स्वरूप शंकर उर माही, जासु रूप मुनि जतन कराही। भगवान शंकर आपके जिस रूप को अपने हृदय में धारण करते हैं उसी रूप में आप हमको दर्शन दीजिए। तो भगवान शंकर किस रूप में धारण करते हैं ये देखिए यहां आया, अंतर ध्यान भय अस भाकी, शंकर सोई मूरत उर राखी। इसीलिए गोस्वामी जी यहां दिखा दिए कि शंकर जी ने भगवान की मूर्ति वही अपने हृदय में बसा लिया और इसी मूर्ति यही स्वरूप की बात वहां पर मनु करते हैं कि जो स्वरूप शंकर जी के मन में बसता है उसी रूप में हमको दर्शन दीजिए। तब वो आगे लिखते हैं नील सरोरुह नील मणि, उस तरह से भगवान प्रकट हुए। तो हर चीज का रामायण में दिया हुआ है, एक चीज का कहीं न कहीं से संबंध है। अंतर ध्यान भय अस भाखी, शंकर सोई मूरत उर राखी। तबहि सप्तऋषि शिव पही आए। उधर सप्तर्षियों को कह दिया था कि जब पार्वती जी से जब आए तो मान लेना बात पूरी हो गई, और इधर सप्तऋषि जी आ रहे भगवान शंकर के पास। बोले प्रभु अति वचन सुहाए। सप्तर्षि लोग बड़े प्रेम से भगवान शंकर से बोले, या भगवान शंकर बड़े प्रेम से उनसे बात किया। पार्वती पही जाय तुम प्रेम परीक्षा लेहु। जब सप्तर्षि जी आए शंकर जी के पास तो शंकर जी उनको आदेश कर रहे हैं कि पार्वती जी के पास आप जाओ आप लोग और हमारे प्रेम की परीक्षा लो कि उनके अंदर जो प्रेम है वो कैसा है, अविचल है, कैसा है प्रेम। गिरि प्रेर पठयहु भवन दूरी करेहु संदेह। और जो उनके पिताजी हैं हिमांचल, उनको प्रेरित करो कि जा करके वो पार्वती को तपस्या से ले आओ, क्योंकि यही तो कहा था कि तुम्हारे पिता लिवाने आए तब जाना। तो यहाँ भगवान शंकर ने निर्देश दे दिया सप्तऋषियों को कि जाओ उनकी प्रेम परीक्षा लो और उनके बाप के पास जाओ, जा करके उनसे कहो कि वो जाके अपने बिटिया को ले आवे।
तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है? भगवान शंकर, भगवान राम भी किसी कार्य को करने के लिए अपने मुख से अपने मिलने वालों को निर्देश दे रहे हैं। और आप क्या करते हो? अपने मन में सोच लेते हो कि हम ये सोच रहे हैं और भगवान उसको पूरा कर दें। अरे जब सोच रहे हो तो उसके लिए काम करो ना, जो करना है, जो उपाय है सो करो। तो अब आज हम लोग यहीं खत्म करेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे। तो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। एक बार प्रिंस गुरुदेव भगवान की जय। अब इससे आगे